ओ वाह, गिफ्ट मिला है। क्या मिला गिफ्ट? हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ थोड़ा सा पीने के लिए। और शोनी ना खेल रहा है, दिखाऊँ आप लोगों को? ये देखो, वो अपने टॉयज से खेली खेली कर रहा है। शनी, यहाँ को देखो। शोना। सो गाइज़ हर एक माँ रिलेट कर सकती है ये सिचुएशन से। और हर एक जो भी मम्मा बनती हैं उनको पता होता होगा कि मतलब मैं ये जो बोल रही हूँ वो कितना रिलेटेबल है। सो ना आप अपने बेबी की हर एक छोटी छोटी, मतलब मुझे लगता है एक पिन के बराबर भी अगर कुछ चेंज आता है ना तो हमें पता चल जाता है। एक बार को पापा लोगों को पता नहीं चलता, बट माँ को ना एकदम से पता चल जाता है कि आज ये चेंज हुआ है इसमें। सो शिव में तो इतने चेंजेस आने लगे हैं ना, मीन्स अभी वो 5th मंथ कंप्लीट कर लेगा। एंड अभी वो ना टमी टाइम बहुत अच्छे से कर लेता है, खुद ही पलट जाता है और वापस भी खुद ही आ जाता है। और बहुत कोशिश करता है नी को ऊपर करने की और उसमें चलने की, और अब बैठने की भी कोशिश करने लगा है। तो ना बहुत सारे चेंजेस उसमें आने लगे हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम ना मैं शिव के संग बहुत अच्छे से स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ कि रोहित की आज से छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। उन्होंने कुछ दिन की लीव ली हुई है, और वो क्यों ली हुई है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा व्लॉग में। सो अभी क्या है, मुझे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की भागा दौड़ी नहीं है। मतलब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं है कि ऑफिस जाना है तो अभी प्रिपेयर करके रखना है जल्दी से, कोई टाइम है। और आज रोहित ने सुबह उठते ही नहा लिया था, तो मैंने उनको ही बोल दिया था कि वो दिया वगैरह जला लें, मैं बाद में आराम से नहा लूँगी। सो यहाँ पर मैं शिवू के संग बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रही थी, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उसके संग टाइम स्पेंड करना, उसको ना खेलते हुए देखना। वो नई नई एक्टिविटीज़ करता है और कुछ ना कुछ न्यू ना करके ही रखता है सुबह के टाइम। तो क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, रात भर की नींद अच्छे से लेता है ना, तो सुबह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है 7-8 बजे के आसपास। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है उसके संग ऐसे टाइम स्पेंड करना। अब ये देखिए, पेंगुइन ना इनू ने इसको दिया हुआ है, और इसको ये पेंगुइन इतना ज़्यादा पसंद है कि इसके संग बहुत टाइम वो खेल लेता है। इसको पकड़ के रखता है, इसको पकड़ के वो मतलब ऐसे मूव भी कर लेता है इधर उधर। तो मैं यहाँ पे अपना ल्यूकवार्म वाटर भी इंजॉय कर रही थी। इंजॉय क्या कर रही थी, वो पीना होता है, उसको इंजॉय कैसे कर सकती हूँ। तो वो मैं पी रही थी, और साथ में साथ बेला को देखिए आप कैसे बैठी हुई है वहीं पर ही पास में। सो आजकल ना शिवू बेला को बहुत ऑब्ज़र्व करने लगा है। पहले तो नहीं करता था, बट अब बहुत ध्यान से उसे देखे रहता है, वो क्या कर रही है, कहाँ को जा रही है, बैठी हुई है। और उसके ना कान खींचने को जाता है, पता नहीं, मतलब मुझे लगता है बेला के तो ना हाल ख़राब करने वाला है बड़े होके। क्योंकि बेला को मतलब बेला के पास एकदम बैठा के रखती हूँ ना अगर मैं इसको, तो बेला के कान दिखते रहता है, उसको बहुत ध्यान से देखे रहता है। कितनी देर निकाल देता है, 15-15 मिनट ये सिर्फ उसी को देखने में निकाल देता है। तो बहुत मतलब एक्टिविटीज़ ना उसकी बढ़ते जा रही है, और मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ते जा रही है। और उसका बहुत जल्दी अन्नप्राशन आने वाला है। डेफिनेटली मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी कि मैं क्या उसके लिए ड्रेस प्रिपेयर करने वाली हूँ, कैसे बनाने वाली हूँ उसके लिए ड्रेस, और क्या क्या ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ मैं उसके अन्नप्राशन के लिए, मीन्स मैं और रोहित मिल के। सो हम लोग बहुत 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 एक्साइटेड हैं उसके अन्नप्राशन के लिए भी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो रोहित से बोलती हूँ मैं तो बहुत स्पेशल बनाऊँगी उसका अन्नप्राशन, और सीरियसली मैं चाहती हूँ उसका अन्नप्राशन भी बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। सो मैं अपना बेस्ट ट्राई करने वाली हूँ, मैं और रोहित एकदम बेस्ट ट्राई करने वाले हैं उसके प्राशन के लिए भी। सो गाइज़, रोहित नहा धो के आ गए थे, पूजा वगैरह कर ली थी, तो मैंने फटाफट से आज ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था। और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद पोहा बनाया था, मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं कब बनाया था मैंने पोहा। सो यहाँ पे मैं फटाफट से पोहा बनाना स्टार्ट कर दिया था, और रोहित यहाँ पे शिवू के संग बैठ गए थे। मैं नहीं नहाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली रोहित ने नहा धो के दिया जला ही दिया था। तो मैंने सोचा चलो शिवू के सारे काम कर दूँगी ना, उसके बाद आराम से नहाऊँगी, क्योंकि फिर शिवू को नहलाने धुलाने में और कुछ भी उसके काम करने में ना फिर से कपड़े पूरे गीले हो ही जाते हैं। और यहाँ पे ना शोनी के दूध में 1-2 मस्टर्ड सीड्स चले गए थे। सो यहाँ पे मेरा पोहा रेडी हो गया था, और चाय भी रेडी हो गई थी। आज रोहित ने भी चाय के लिए हाँ बोला था। सो फटाफट से उनको पोहा सर्व करा पहले, एंड देन फिर मैंने भी पोहा खाया, और बहुत 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 यमी हो रहा था पोहा, सच में। कुछ दिनों के लिए किचन गाइस मैंने संभाल लिया है। अच्छा जी। हाँ, सुबह का ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया फिर आज आपने? कोई बात नहीं, लंच तो बना रहे हूँ।
लंच में क्या बन रहा है आज? लंच में आज बन रहा है पुलाव। इन्होंने देखो इनको यहाँ पे काजल का टीका रखा। क्या यार इनू भी शिवू को लगा रही थी मैं तो चुपचाप ले आके हाँ रोहित के यहाँ पे कान में लगा रखे, नजर ना लगे उसके दद्दा को। फिर उसके बाद लड़ाई करके चली गई। सो गाइस यहाँ पे कट चुकी है बीन्स, अनियन, हरी मिर्च और ये एक पोटैटो, मटर, हमारे पास पनीर। अरे मुझे पता है मटर नहीं काटते हैं। पनीर भी डाल रहे हैं क्या? नहीं, पनीर की हम सब्जी बनाएंगे। ठीक है। सो गाइस चलिए लंच देखते हैं आज क्या बन रहा है। रोहित ने लिए हैं कुछ दिन के ऑफ। सो गाइस ये देखिए हमारी टेम्पटिंग सा पनीर पुलाव, पनीर मटर टमाटर आलू, न्यूट्रेला भी डाला है क्या? नहीं, अचार, खीरा एंड प्याज सैलेड में। तो चलिए टेस्ट करते हैं कैसा हो रहा है। यमी यमी सा, गरम है बहुत ज़्यादा, लग तो यमी रहा है। गाइस यहाँ का मौसम देखिए आप, ये इतना खतरनाक हो गया। अभी तक बारिश हो रही थी बहुत ही खतरनाक, और अब आप देख सकते हो कैसा धुआं 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 आ गया। वो सामने देखो पेड़ों के पास, उधर देखिए, वो देखो नीचे को लोग जा रहे हैं, कैसा दिख रहा है। कपड़े देखिए आप हमारे, एक स्टैंड भाभी का, एक स्टैंड मेरा, और यहाँ पे इनू लटक रही है स्टैंड में। आ जाओ इनू, अंदर आओ। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर आओ। चलो 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 अंदर देखेंगे सोना क्या कर रहा है हमारा छोना बेबी। ये देखो खेली खेली छोना, खेली खेली। आज मैंने छोने की छोटी छोटी पाली पाली ची चुतिया बनाई है। देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है ये। हाँ कितनी प्यारी लग रही है हब्बू। हाँ उसके लिप्स देखना। हाँ इनू बू। और ये हमारी इनू बेबी। इनू की भी तबीयत थोड़ा ढीली चल रही है आजकल। हाँ क्या कह रहे हो आप क्या कह रहे हो बोलो। हाँ आप ये अच्छे बालों में भले प्याले लग रहे हो, आप बोले क्यूटी पाई लग रहे हो सोना। हाँ बोलो थैंक यू। ये रही हमारी इनू। और ये हमारी बैलू रानी जो मुझसे अंडा मांग रही है। मैं इसके लिए ना अंडा बनाती हूँ क्योंकि इनू ने खाया अभी अंडा, तो इसको भी चाहिए हो रहा है। अब इसके लिए बनाती हूँ और इनू के लिए, दोनों के लिए साथ में बनाती हूँ अंडा। ठीक है चलो। तो ये मैंने बनाने रख दिया है एग। ये मेरा छोटू सा पैन है, मैं इसमें ज़्यादातर एग बनाती हूँ। और अभी देखिएगा मैं इसको पलटाऊँगी, बहुत इजीली बन जाता है इसमें, और मैं दोनों को शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर इनू, मैं और शिवू को तो मैं शाम को और एक चक्कर सुबह, 2 टाइम तो मैं उसको घुमाती हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं घुमा सकती भाई, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता है उसको घुमाने का। बट एक बार मैं सुबह उसको घुमा देती हूँ 10 साढ़े 10 बजे अगर उठा रहता है तो। और इस शाम को तो मैं उसको घुमाती हूँ थोड़ी देर, 5-6 चक्कर भी उसको बाहर लेके घूम लेना तो उसको थोड़ा अच्छा लग जाता है। और उसको बहुत पसंद है नीचे गाड़ियाँ देखना, स्कूटी वगैरह जो जाती है ना। तो आज इनू भी थी, इनू मेरे संग वॉक कर रही थी। सो हम लोग ऐसे इंजॉय करते हैं। और देखिए शिवू को, अपने पापा को देखते इतना खुश हो जाता है ना। और देखो चोटी बना के कितना क्यूटी पाई लग रहा है मेरा बेबी। तो ये है शिवू का घूमी टाइम, उसको बहुत पसंद है। और यहाँ पे इन्होंने बोला बुआ इसको मेरे कंधे में बैठा दो, तो मैंने ऐसे करके बैठाया। और शिवू सच में इनू की कंपनी बहुत इंजॉय करता है, और इनू को भी बहुत पसंद है उसकी कंपनी। तो दोनों ही बहुत इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी। बस टच वुड इनका रिलेशन ऐसे ही अच्छे से बना रहे। आई जस्ट विश। सो हे एवरीवन, आप
सब मुझे आज ऐसे देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों के संग ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आप लोग को जैसे पता ही है कि मेरे हस्बैंड पैरामिलिट्री में है। सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है यूपी साइड की एक सिटी है, वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। मैं सिटी अभी नहीं बताऊँगी, बाद में कभी बताऊँगी जब मैं यहाँ से जाऊँगी। फ़िलहाल के लिए तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे अल्मोड़ा में, बट यू नो हमारे लिए बहुत बहुत सैड मोमेंट है ये। एक्चुअली हम सच में नहीं चाहते थे कि इस साल ट्रांसफ़र हो। हम लोग चाहते थे कि इस साल शिवू थोड़ा बड़ा हो जाए, अगले साल ट्रांसफ़र हो भी जाएगा तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। बट क्या कर सकते हैं, यू नो इट्स अ लक। एंड फ़िलहाल के लिए जैसे मैंने आप लोगों के संग कल शेयर किया था कि रोहित ऑफिस गए हुए हैं, कुछ अर्जेंट है, तो वो गए थे अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए। उनको वहाँ से फेयरवेल मिल चुका है और रिलीफ ऑर्डर भी आ चुका है उनका। एंड आज भी वो गए हुए हैं अपनी दोबारा से पार्टी के लिए। उनके कुछ जो कॉलीग्स हैं उन लोगों ने फिर से पार्टी ऑर्गेनाइज करी है उनके लिए फेयरवेल की। सो अभी भी वो नाइट में वहीं गए हुए हैं और मेरा खाना भी शायद वो साथ में लेके आएंगे वहाँ से। तो गाइज मेन थिंग ये है कि मुझे आप लोग को सब शेयर करना था कि हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है। एक्चुअली उनका ट्रांसफ़र काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ चुका था बट लोकेशन नहीं आई थी अभी तक का, तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब नहीं होगा, भूल गए हैं या फिर नहीं होगा। बट फाइनली ये जो ऑर्डर है ये आ चुका है अभी। हाँ, हो गए हैं आई थिंक सैटरडे, और हाँ सैटरडे को ये ऑर्डर आ गया है। एंड उस दिन तो हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे, हमें समझ ही नहीं आता ओ हम क्या करेंगे, अब कैसे होगा, और पता नहीं कैसी सिटी है क्या है। तो हम लोग ना सब ऐसे कन्फ्यूज हो गए थे, हम दोनों, रोहित और मैं स्पेशली। बट देन धीरे धीरे यू नो वी कोप अप। अब हमें लग रहा है कि नहीं ठीक है, हो जाएगा। हम लोग वहाँ कब मूव करने वाले हैं, कब वहाँ जाएंगे, ये सब आपको अपडेट तो मिलते रहेगा। तो इस सब का अपडेट मैं आपको देते रहूँगी। बट फिलहाल के लिए आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि हम बहुत जल्दी अल्मोड़ा छोड़ने वाले हैं। एंड हम लोग उत्तराखंड से बाहर जाने वाले हैं, कहीं और किसी दूसरी स्टेट में, किसी दूसरी सिटी में। एक्साइटमेंट भी है बट यू नो बुरा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्मोड़ा से बहुत बहुत इमोशंस जुड़ गए थे। 2 साल यहाँ रह के बहुत एक यू नो एक फैमिली यहाँ पे बन गई थी। सो इट्स ओके, ये तो पार्ट है हमारा। पैरामिलिट्री, मिलिट्री पर्सन, आर्मी पर्सन, इन सब का एक यू नो चलता रहता है, तो वी आर पार्ट ऑफ इट। सो गाइज अभी तो रोहित गए हुए पार्टी में और वो मिले डिनर लेके आएंगे। मुझे नहीं पता वो क्या डिनर लेके आने वाले हैं। शिवू अभी सो चुका है, 8:30 अराउंड हो गया है। और मेरे पास ना कुछ काम भी नहीं है करने के लिए, मैं समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर कुछ कर लेती हूँ, या तो रूम्स वगैरह सेटल डाउन कर लेती हूँ या फिर कुछ और करती हूँ। और रोहित को कल वहाँ से क्या क्या मिला है उनकी फेयरवेल से वो मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी रोहित ने वो संभाल के रखा हुआ है। कल जब वो आएंगे और मैं उनका एक्सपीरियंस आप लोग के संग शेयर करूँगी। एंड बाकी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी कि उनको क्या क्या मिला है, और आज फेयरवेल में उनको क्या मिलता है वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते थोड़ी देर में डिनर के साथ कि क्या डिनर मिलने वाला है मुझे आज। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और हमारी बेलू क्या कह रही है, ये बेला रानी क्या कह रही हो तुम? बस ये कहती ही रहती है दिन भर। इसको मैंने खाना वगैरह दे दिया है, वो खा पी के अपना सो जाएगी आराम से, है ना? हाँ, छो जाओगी। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। ओ वाह, गिफ्ट मिला है। क्या मिला गिफ्ट में? पता नहीं। बेलू गाइस मेरा डिनर भी आ गया। पता नहीं क्या है इसमें। कैसी रही पार्टी? अच्छी रही, हॉबिट में खाना भी बहुत अच्छा था। और काफी हमने बातें शेयर की, अच्छा, एक्सपीरियंस शेयर किया सबने। कौन कौन आए थे? मोहित था, धामी साहब तो कहीं और पार्टी में थे। मोहित, अनमोल, अजीत, बस। बेला को भी प्यार दे दो थोड़ा सा। और मैं। अच्छा, सो धामी गिफ्ट साहब तो कहीं पार्टी वार्टी में जाए। देखते हैं रोहित के फ्रेंड्स ने रोहित का क्या गिफ्ट करा है। KPKB साहब। पहलू आपके मतलब का नहीं है बेबू। I'm so excited। कुछ अरे कुछ वही दिया है। ओ वाओ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दी है सही में। मस्त है, हाँ मस्त है। कैटल,
इसको हम गैस में भी रख सकते हैं गाइस। आप चाय वगैरह बना सकते हो, पानी वगैरह गरम कर सकते हो, दूध वगैरह गरम कर सकते हो। तो ये मतलब मल्टीपर्पज़ होती है और इसको आप गैस में रख के ईजिली गरम कर सकते हो। सो ये हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेने की, बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि ले कि नहीं ले, बट फाइनली गिफ्ट कर दी है ना। यस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। खोल के देखते हैं अंदर। वाओ, अच्छी चीज़ दी है। ऐसी चीज़ देनी चाहिए गिफ्ट में ना, यूज़फुल, मस्त, मज़ा आ गया। तो चलिए इसमें कल कुछ बनाएंगे क्या, पानी गर्म करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ओके सो गाइस, रोहित मेरे लिए लेके आए लच्छा पराठा 2 और ये हांडी पनीर है। इसमें कैप्सिकम भी है। कैप्सिकम क्यों डाल देते हैं यार ये लोग, मुझे नहीं पसंद आता। और ये सैलेड। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का डिनर। सो गाइज़, यहाँ पर मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही थी। मीन्स हांडी पनीर और लच्छा पराठा काफ़ी टाइम बाद खा रही थी मैं। तो मैंने कहा चलो आराम से शांति से बैठ के खाते हैं, क्योंकि रोहित तो खा के आए थे और शिवू सो चुका था और बेलू भी यहाँ पे मुझसे मांग रही थी। मैंने इसको एक पनीर का पीस दिया, बट इसने ना खाया नहीं। आई थिंक इसको पसंद नहीं आया। और इसमें ना कैप्सिकम ऐड था, तो मुझे भी थोड़ा कम ही अच्छा लगता है कैप्सिकम वाला पनीर। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स बहुत 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 अच्छे लगते हैं। तो चलिए व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ कल सुबह। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।